हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस। आई होप कि आप अपने आने वाले मास्टर केडर, लेक्चरर केडर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। जो ये आज की वीडियो है इनमें कुछ डाउट्स आपके डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बच्चों के कमेंट सेशंस आए थे मेरे यूट्यूब वीडियो के ऊपर, जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मैंने अपडेट किया था वीडियो के थ्रू। तो उनमें कुछ बच्चों के जो डाउट्स थे उनको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके जो डाउट्स हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, वो पर्सनली भी मुझे पूछते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो के थ्रू मैं उनके डाउट्स को, क्वेरी को उनके सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेटा पहला देखो जो क्वेश्चन बच्चे का आया हुआ है ये है कि सर मैंने एमए तो किया हुआ है, एमए के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो बेटा देखो मैं एक जनरल बात बता देता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, प्लस उस सब्जेक्ट में कंसर्न में आपका क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, नेट होना चाहिए या आपका स्लेट होना चाहिए, जो आपका स्टेट लेक्चरर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या कहीं पे इसको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल देते हैं। पर पंजाब में काफ़ी टाइम से आपका सेट एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो सिर्फ आपको सबसे पहले अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बनना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एज़ पर यूजीसी गाइडलाइंस हैं लेटेस्ट फॉर कॉलेज कैडर के लिए या यूनिवर्सिटी लेवल के लिए, उसमें आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी मास्टर्स होनी चाहिए और उस कंसर्न्ड सब्जेक्ट में आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ये आपकी मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो आपको सबसे पहले अपना नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, या सेट या स्लेट का एग्ज़ाम होता है। ये पंजाब में काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, इसलिए पंजाब में तो आपका नेट ही होगा। बाकी स्टेट्स में काफ़ी जगह पे जैसे आपका तमिलनाडु है, ठीक है, उड़ीसा है, तो वहाँ पे सेट स्लेट आपके निकलते रहते हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में निकला था रिसेंटली, राजस्थान में होके हटा है आपका, है ना, सेट का एग्ज़ाम। तो वो आपको क्लियर करना ज़रूरी है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। नेट और स्लेट में डिफरेंस क्या है, अगर नेट है तो आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। बट जब आप एक पर्टिकुलर स्टेट का ही जो सेट है वो क्लियर करते हो, जैसे पंजाब में, अगर मान लीजिए पंजाब में पेपर निकला सेट का, तो अगर पंजाब का ही वो सेट क्वालिफाइड है तो आप सिर्फ पंजाब के कॉलेज कैडर के एग्ज़ाम ही दे पाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ऑल ओवर इंडिया में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो नेट क्वालिफाई करने का ज़्यादा बेनिफिट है, तो नेट को ज़रूर प्रेफरेंस देके उसको अच्छे से उसकी स्टडी कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए, उसको क्वालिफाई कीजिए। अभी दिसंबर में आने वाला है नेट आपका, चाहे वो आपके आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आपके साइंस के, मैथमेटिकल साइंस जो है आपके उसके बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए तैयारी कीजिए और नेट का पेपर क्वालिफाई ज़रूर कीजिए। बात करूं आपके सेकंड जो डाउट्स हैं वो बच्चों के डाउट्स आए हुए हैं, सर पेपर कब तक आएगा भाई। देखो बेटा पेपर कब तक आएगा ये तो हम नहीं बता सकते, बट जो टेंटेटिव है, जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इसी साल आपकी जो ये नोटिफिकेशन है, जो 6, अभी देखो पहले 645 पोस्ट बोल रहे थे, अभी जो लेटर रिलीज़ हुआ था जिसके बारे में मैंने अपडेट भी किया है, उसकी जो वीडियोज़ हैं बेटा उनका लिंक मैं अपने यूट्यूब के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और कमेंट सेशन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हो। अभी जो पोस्ट है वो 612 रिलीज़ होंगी, ठीक है। तो ये उम्मीद की जा सकती है, जो टेंटेटिव मैंने बोला था उसकी जो बाइफर्केशन थी, कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आ सकती हैं, इनकी वीडियो भी मैंने अपडेट ऑलरेडी की हुई अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। तो देखो कब तक आएंगी, ये हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन है, देखो पीपीएससी आउट करेगा तो नोटिफिकेशन उम्मीद की जा सकती है कि इसी साल में आ जाएगी आपकी नोटिफिकेशन, तो आप उसके अकॉर्डिंग बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे का कि सर अगर जो हमारी थीसिस सबमिटेड है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, या हमें नेट जो दिसंबर में होना पड़ेगा उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। नहीं बेटा, ध्यान से समझना, आपका जब भी आपका फॉर्म अप्लाई होगा या नोटिफिकेशन आएगी उससे पहले आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए और उससे ही पहले आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या पीएचडी डिग्री आपके पास अवॉर्डेड होनी चाहिए। पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा, उससे पहले पहले। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी थीसिस सबमिटेड है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग द पोस्ट, है ना। नेट भी आपका उससे पहले पहले क्वालिफाइड होना चाहिए। तो मैं तो ये बोलूँगा, मे बी अगर पोस्ट बाय चांस अगर डिले होती हैं, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर अनाउंस होती हैं, तो ये दिसंबर वाला तो ज़रूर क्वालिफाई करके रखो, उसके लिए मेहनत करो, ताकि अगर नेक्स्ट ईयर में अगर आपका पोस्ट वेकेंट हो,
पोस्ट अनाउंस हो तो तब तक मे भी आपका नेट अगर क्वालिफाइड होता है तो मे भी यू बिकम एलिजिबल। आई सेड मे भी, ठीक है। वो टोटली डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन कब आउट हो रही है। तो इसके लिए एलिजिबल कंडीशन ये है कि सब कुछ आपका जो है, जो भी क्राइटेरिया इन्होंने दिया होगा वो आपका नोटिफिकेशन आउट होने से पहले कंप्लीट होना चाहिए। ये ध्यान रखना। बच्चे का डाउट आया हुआ है नेक्स्ट बच्चे का कि सर कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा इस जॉब के लिए, एमए हिस्ट्री इजी है या एमए पॉलिटिकल साइंस इजी है, और कंपटीशन किस में कम है। मैंने अभी बीए, अच्छा इन्होंने अभी बीए की है तो ये पूछ रहे हैं सर हमें क्या करना चाहिए। तो बेटा देखो, आपका जो इंटरेस्ट है, दोनों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे हैं, हिस्ट्री भी और पॉलिटिकल साइंस भी। आपका जो इंटरेस्ट है बेटा, देखो कंपटीशन दोनों में ही रहता है, ठीक है। दोनों ही आपके एसएस कैडर के एग्ज़ाम पेपर हैं, तो दोनों ही अच्छे एग्ज़ाम्स हैं। हिस्ट्री भी अच्छी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। आई वुड सुजेस्ट कि आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपका जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसमें जाइए, और अगर आपको पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल साइंस को फॉलो कीजिए। बेटा वो आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। किसी की चीज़ में जनरल राय दे रहा हूँ, किसी के भी पीछे लग के आप सब्जेक्ट को मत ऑप्ट कीजिए, क्योंकि देखो पढ़ना आपको है, उसमें पेपर आपको क्वालिफाई करना है, मार्क्स आपको लेके आने हैं, आपकी ही लाइफ है। तो ये डिसीज़न आपका ही होना चाहिए, आपको ही डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस में आगे जाना चाहिए। कॉम्पिटिशन चाहे जितना भी हार्ड हो बेटा, अगर आपका सब्जेक्ट आपने चूज़ किया हुआ है पर्सनल, तो आप उसके लिए दिन रात मेहनत करोगे, आप उसके लिए दिन रात मेहनत करोगे। अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि आप मास्टर्स मैथ में कीजिए, मैथ का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट था वो केमिस्ट्री में था। तो मुझे केमिस्ट्री में अगर मैं उस टाइम पे मैथ कर भी लेता तो बाई चांस मेरा नेट क्वालिफाई ना होता, या जेआरएफ में जो अभी मेरा केमिस्ट्री में रैंक है वो ना आया होता। मैं जो जिस जहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ, जो जो मुझे हासिल मैंने अभी तक किया है, मे बी वो ना होता। पर क्योंकि मेरा केमिस्ट्री में खुद का इंटरेस्ट था तो मैंने उसके लिए अपने मास्टर्स में किया। मास्टर्स में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मैंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री में, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट चूज़न था। मुझे पता था मैं अपने सब्जेक्ट को मेहनत करूँगा, हार्डवर्क करूँगा, और उसमें मैंने अच्छा करके दिखाया क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट था। फिर मैंने मास्टर्स करते करते ही अपना 2 बार नेट जेआरएफ निकाला। फर्स्ट टाइम विद ऑल इंडिया रैंक 35 एंड द सेकंड अटेम्प्ट मैंने निकाला ऑल इंडिया रैंक 4। बेटा ये तभी पॉसिबल है अगर आपका डीप नॉलेज है और अगर आपका इंटरेस्ट है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो आई वुड पर्सनली सुजेस्ट कि जो आपको अच्छा लगे उसी में जाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। किसी के पीछे मत लगकर आप सब्जेक्ट को ऑप्ट मत करना। बाकी क्या है, आपके लिए बहुत और भी ऑप्शंस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा, कि आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपके अगर सब्जेक्ट्स हैं तो आपके लिए तो यूपीएससी वगैरह या आपके आईएएस वगैरह के लिए आप उसमें अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है बेटा उनमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट आते ही आते हैं, जीके, जनरल नॉलेज। तो इसमें आप ज़रूर बेटा, मैं तो आई विल सुजेस्ट कि आप उनके लिए भी साथ में प्रिपेयर करो, क्योंकि अभी आपने बैचलर्स की है तो आपके पास बहुत सा टाइम है कि आप बैचलर के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दैट इज़ माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू। नेक्स्ट है बेटा कि बच्चों ने पूछा है कि सर व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर दिस जॉब। बेटा मैंने अभी अभी सारा क्राइटेरिया बता दिया है। आपका मास्टर डिग्री प्लस नेट होना चाहिए या मास्टर डिग्री प्लस पीएचडी होना चाहिए, और जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा उससे पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपका एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा। पोस्ट बेटा यस, पोस्ट आपकी बिल्कुल कंफर्म्ड है, 100% आएंगी ही आएंगी। 612 सब्जेक्ट्स की जो पोस्ट हैं वो आएंगी ही आएंगी बेटा, ये कंफर्म्ड है। तैयारी करना इंपॉर्टेंट कि सभी लोग इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। पोस्ट आपकी 100% कंफर्म है। इसी तरह बेटा अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट क्वेरी जो भी है वो यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और जब भी मुझे टाइम लगता है आपके सारे आंसर, क्वेरीज़ का आंसर करने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर ज़रूर किया करो। और इसी तरह की अपडेट लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को, अपना जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।